नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉक सीरीज जो कि आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। और इस टॉक सीरीज में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सानेश्वर तिमल सिन्हा जी और इनके साथ बातचीत कर रही हैं मंजू रैना। आइए सुनते हैं इस टॉक सीरीज की पहले क्लिप। और ऐसे ही वीडियोस और क्लिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करें। नमस्कार, ये रेडियो शारदा 90.4 FM है। मैं आपकी मेजबान मंजू रैना। आज आपकी मुलाकात एक नायाब हस्ती से करवाते हैं जिनका नाम डॉक्टर सानेश्वर तिमल सिन्हा जी है। डॉक्टर तिमल सिन्हा बेसिकली नेपाल के रहने वाले हैं और विमर्शा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। डॉक्टर तिमल सिन्हा वेद, न्याय, मीमांसा, वेदांता, शिव सिद्धांता, त्रिका, महारथा और भी कई शास्त्रों के विद्वान हैं। इन्होंने महेंद्र संस्कृत यूनिवर्सिटी काठमांडू और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में प्रशिक्षण हासिल किया है। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी से PhD किया है और अभी सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में एज प्रोफेसर ऑफ रिलीजियस स्टडीज तैनात है। डॉक्टर तिमल सिन्हा ने 6 किताबें और 80 से ज्यादा एकेडमिक आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। डॉक्टर तिमल सिन्हा जी आजकल कॉन्शियस स्टडीज पर काम कर रहे हैं और फिलॉसफी ऑफ टाइम सब्जेक्ट पर किताब लिख रहे हैं। डॉक्टर तिमल सिन्हा जी, आपका स्वागत है। आपकी पर्सनैलिटी और उपलब्धियों को मद्देनजर रखकर हमारे श्रोता आपके बारे में और जानना चाहेंगे। कृपया अपने बारे में हमें और अवगत कराइए। धन्यवाद मंजू जी, आपने मुझे अपने कश्मीरी कम्युनिटी रेडियो पर आमंत्रित किया। मैं आभारी हूँ रेडियो शारदा टीम का। आपने मेरे बारे में जो सब कुछ बताया, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहती हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा ताकि नॉन कश्मीरी को भी अपनी बारे में जानकारी का लाभ उठाए। मेरी पैदाइश नेपाल में हुआ है। मैंने अपने आचार्य या मास्टर्स की डिग्री वाराणसी से प्राप्त की और मैंने जो आप कश्मीरी शैविज्म बोलते हैं, जो शैव सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है, इसका सिवा द्वैवाद का विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए मैं नेपाल लौटकर वहाँ मैंने विभाग खोला। अभी भी काठमांडू में हमारे खोले हुए विभाग चलता है, हमारे विद्यार्थी लोग उसको चलाते हैं। तो बाद में जब नेपाल में थोड़ी अशांति भी बढ़ी और मेरे मन में आया कि थोड़ा और ज्यादा अध्ययन मुझे करना है, तो मैं फिर जर्मनी चला गया और वहाँ से जो है ये जो कश्मीरी सिद्धांत का अद्वैत है, कश्मीरी शिवाद्वैत है और वेदांत का जो समन्वय है, मैं उसको ढूंढने के लिए एक दृष्टि सृष्टिवाद करके जो अद्वैत सिद्धांत है उस पर मैंने रिसर्च किया। और फिर उसी प्रसंग में मैं इधर अमेरिका में सेंट बारबरा में आ गया, तो वहाँ संस्कृत पढ़ाने के लिए मैं आ गया था। और फिर मैं सेंट लुइस अमेरिका कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में चला गया फिर, और जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भाषा के अध्यापक बनकर 3 साल उधर काम किया। और फिर इधर अभी मैं सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और यहाँ रहा हुआ भी 15 साल से ज्यादा ही हो गया है। अब हम बोले तो जन्म से मैं नेपाली हूँ, धर्म, संस्कृति और अध्ययन के हिसाब से मैं भारतीय हूँ और कानूनी हिसाब से बोलूँ तो मैं अमेरिकन हूँ। थैंक यू डॉक्टर तिमल सिन्हा जी। आपके बारे में सुनकर एक पॉजिटिव वाइब का एहसास हो रहा है। ये जो जीवन है, इसका सत्य क्या है? हालांकि इसका विवरण करना सरल नहीं है, बहुत ही वास्ट है जीवन का सत्य। मगर एक आम इंसान की भाषा में जीवन का सत्य यानी वास्तविक सार कैसे जाना जाए, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। मंजू जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये बात है कि जीवन के बारे में
हर दार्शनिक कुछ न कुछ बोल के गया है, चाहे आप ऋग्वेद से शुरू कीजिए, सोक्रेटिस से शुरू कीजिए, लाओ जी से शुरू कीजिए, दुनिया में कोई ऐसा फिलोसोफर नहीं हुआ है जो जीवन के बारे में कुछ न कुछ बता के चला गया हो। हम अगर काश्मीरी जो शिवाद्वैतवाद है उसके दृष्टि से देखें तो हमारा जीवन जो है वो मिथ्या माया नहीं है, ये भगवान शिव का एक खेल है, क्रिया है, विस्तार है, आनंद है, उमंग है। और जीवन में तब दुख क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, रोग क्यों होता है, ये भी अपने अपने एक स्वभाव का प्रकटन है, आभास है। इसको आभासवाद मानते हैं, एक प्रतिबिंबन है, शिव की इच्छा का प्रतिबिंबन है। हम सब लोग जो है शिव की इच्छा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसमें हमें ऐसा सोचने का नहीं चाहिए कि ये सब दुखमय ही संसार है। संसार में दुख भी अनुभव होता है, सुख भी अनुभव होता है। हम मोल लेते हैं कि दुख ही दुख है, तो हमारा जो है ये सोचना गलत हो गया है। ये एक शिव का डांस है, शिव का नृत्य है, जिस नृत्य को हम समझ नहीं पाए हैं, और इस समझना ही जीवन का एक लक्ष्य बनता है। हम किस तरह से ये शिव के जगत को शिव के नृत्य के रूप में समझ पाएंगे? हम अपने सुख दुख को जिस तरह से अपने को देखना शुरू कर लेंगे, हम दुख में भी अगर उसके अंदर सतह में जाएंगे तो वहां भी कुछ न कुछ सुख के अंश जब हमको दिखाई देता है तो हम एक सत्यम शिवम सुंदरम के अनुभूति की ओर चलेंगे। और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हर आदमी कुछ न कुछ कष्ट तो भोगता ही है, हर आदमी कुछ न कुछ अंधेरे से उजाले की तरफ तो जाता ही है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस भी परिवेश में हो, क्यों न अपने को एक पॉजिटिव हिसाब से, एक सकारात्मक दृष्टि से जीवन को, हमारे संसार को देखने का दृष्टि एक सकारात्मक बनाएं, एक पॉजिटिव बनाएं। और हम ये सोचें कि ये संसार सुंदर है, हम ये सोचें कि इसमें सत्य है। हम इसमें सिर्फ जो असत्य है उसको ढूंढने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा दिल भी असत्यमय बन जाएगा। हम यहाँ शिव नहीं ढूंढेंगे तो हमारा दिल भी अशिव बन जाएगा। हम यहाँ सौंदर्य नहीं ढूंढेंगे तो हमारे दिल में भी सौंदर्य नहीं बचेगा। इसीलिए हमें शास्त्रों ने क्या सिखाया है कि हम जो अपनी भावना करते हैं हमें उसी तरह के दुनिया में दिखाई देता है। हम जब गलत भावना से प्रेरित होते हैं तो संसार में गलत ही गलत दिखाई देना लगता है। अगर हम अच्छे विचारों से प्रभावित होते हैं तो हमें अच्छे विचार के अनुसार संसार दिखाई देना शुरू होता है। इसलिए हम अपने निर्माता है। जिंदगी क्या है? ये कोरा कागज है, एक इसमें जो लिखो वो हो जाएगा। जिंदगी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर हम इसको संभावना के हिसाब से देखेंगे और नई नई कहानियां इसको लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे तो नई कहानियां इसमें लिखी जाएगी। अगर हम इसमें बुरी कहानियां लिखना चाहेंगे तो बुरी कहानियां लिखी जाएगी। हम एक संभावना मात्र है, हम एक पॉसिबिलिटी, एक शक्ति है, शक्ति का विस्तार है, इसमें हमारी ऊर्जा है। हम इस ऊर्जा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरह विस्तार करना चाहते हैं, वो अपने अधीन है। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये संसार शिवमय है, संसार सत्यमय है और संसार आनंदमय भी है। और संसार के सौंदर्य के अनुभव जब हम करना शुरू कर देते हैं तो हर पग में शिव के नृत्य हमको दिखाई देता है। इसीलिए हमें संसार के बारे में, जीवन के बारे में जो सोचने का ढंग है उसको थोड़ा बदलना चाहिए। और हमें इसके लिए ज्यादा और दूर जाने की जरूरत भी नहीं। हम अभिनव गुप्त के लिखे हुए किताबों को एक बार ढंग से पढ़ लें। उन्होंने साहित्य पर भी लिखा, रस शास्त्र पर भी लिखा और तंत्र शास्त्र पर भी लिखा, शिव अद्वैत प्रतिविज्ञा पर भी लिखा। और हम अगर थोड़ा इनको अध्ययन कर ले तो हमें बहुत आनंद आ जाएगा और जिंदगी के बारे में सोचने का ढंग बदल जाएगा। बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपने जीवन के बारे में हमें अवगत कराया। हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि आनंद क्या है और जीवन को आनंदित कैसे किया जाए। धन्यवाद मंजू जी, आपने मुझे आनंद के बारे में पूछा। अब ये आनंद तो हर जीव को अनुभव जो होता है, कोई भी जीव नहीं चाहता है कि मुझे दुख किस तरह से मिले। हर जीव चाहता है मुझे सुख किस तरह से मिले। हर जीव चाहता है अपने दुख से हट जाएं और अपने सुख के ओर चले जाएं। वो सुख जो है सामान्य हिसाब से बोले तो वो आनंद है। लेकिन ये जो विषय का सुख होता है, विषय का अनुभव हमें जो होता है, उसमें जो सुख अनुभव होता है एक क्षण के लिए होता है, निरंतर के लिए नहीं होता है, अनवरत नहीं होता है। और हम सोचते हैं कि ये जो आनंद आया था एक क्षण मजा हो गया और फिर चला गया, हमें इसको कैसे रखें अपने साथ में, अपने दिल में। तो फिर उसके लिए थोड़ी साधना चाहिए, उसके लिए थोड़ा ध्यान चाहिए, उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। और हम जब ये अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर हमें जो अपने स्वाभाविक स्थिति है उसके
ओर हम पहुंच जाएंगे। हमारे जो स्वाभाविक स्थिति है, जो नेचुरल स्टेट है, वो आनंद में। हम अगर शिव रूप है तो हमारा वास्तविक स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है, क्योंकि आनंद जो है शिव का ही स्वरूप है। अब इस आनंद में क्या होता है कि पूर्णता की अनुभूति होती है। लोग में आनंद क्यों नहीं होता है? लोग में आनंद अपूर्णता से नहीं। जब तक हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं तब तक हमें आनंद नहीं हो सकता है अंदर से। जब हमें अपना लगना शुरू कर देता है कि हमें अंदर में अंदरूनी हिसाब से पूर्णता है, तो उस पूर्णता को लेकर हम अपने आप को आनंदित करते हैं। आनंद करने के लिए, आनंद होने के लिए वो आपका जो है एक सोच, एक समझ होना चाहिए जिसमें अपनी स्वस्थता, अपनी स्थिति में आप हो जाएं तो आप आनंद ही आनंद। हमारे जो शब्द है, संस्कृत का शब्द स्वस्थ का क्या मतलब बनता है? स्वस्थ को आप हेल्थी बोलेंगे। स्वस्थ है तो मतलब हेल्थी है। स्व मतलब अपने आप में, स्थ मतलब जो अवस्थित है। अपने आप में अगर अवस्थित है आदमी तो हमेशा हेल्थी है, क्योंकि हम अनहेल्थी कैसे बन जाते हैं? अपने आप में, अपने जो अपना आसन है, अपना दिल है, अपना हृदय है, जो अपनी चेतना है, वहां से हम खिसक जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आनंद क्यों होता है, ये सब हमें जो संसार जिस तरह से बनाया हुआ है उसको स्वीकार कर ले तो फिर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं होती। आपका सोचने का ढंग, आप किस तरह से सोचना चाहेंगे? सूरज के जगने की प्रतीक्षा करके आप जिएंगी, या तो सूरज के डूब जाने की शोक में अपने आप को जीना सिखा लेंगे। तो इसीलिए जीवन में आनंद क्या होना है, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी आशाएं क्या है, उसके भर पर निर्भर करता है। अगर हम सोचना शुरू कर देंगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, हमारे बीच में संभावनाएं क्या है, आनंद ही आनंद रहता है, उमंग ही उमंग रहता है। जो बीते हुए चीजों में, गए हुए चीजों में, गई हुई बातों में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं, जीवन लिप्त कर देते हैं, तब हम निराशा में ही जिएंगे। ये जो है सामान्य नियम है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। आनंद के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें समझाई। आशा है सभी श्रोताओं को फिर एक नए आध्यात्मिक बातों के साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।